हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों पे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर पे। तो आज का जो लेक्चर लेके आया हूँ वो है ट्रिक्स के ऊपर कि ट्रिक के साथ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हम लेके आए हैं वो है ए बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:6:7। इफ द टोटल अमाउंट इज ₹390, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। आपने क्या करना है कि आपके पास एक बैग है, बैग में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कौन से रेशो में है? 5:6:7। आपको बोला गया है कि टोटल जो पैसा है वह 390 रुपये है, मतलब 390 रुपीज़ है। आपको नंबर ऑफ काइंड्स निकालने हैं हर एक काइंड के मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो पता होगा कि एलसीएम करते हैं हम। एलसीएम करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आप क्या कर देते हैं, जैसे कि एलसीएम आया फॉर एग्जांपल 10, तो उस एलसीएम को आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर के साथ। जो आपको रिजल्ट मिलता है डिवाइड करके उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर के साथ। इस चीज़ को याद रखें। अब इसमें ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप इन जो पैसे हैं इनको आप क्या करें, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में लिख दें। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए जैसे कि 1 रुपये का सिक्का है तो 1/1 आ जाएगा, 50 पैसे का सिक्का मतलब 1/2 रुपीज़ हो जाएगा, और 25 पैसे का सिक्का है तो 1/4 रुपीज़ हो जाएगा। अब आप एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि 1:2, जैसे 1 है यहाँ पे, 2 है और 4 है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा 4? बिकॉज आपको पता है कि जो एलसीएम निकालने आप जब भी जाते हैं तो एलसीएम में जो सबसे बड़ा होता है, एक ट्रिक होती है, जब एलसीएम में जो सबसे बड़ा डिजिट है वो डिजिट जो है छोटे वाले डिजिट्स के डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे 4 है तो 4 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है, 2 2 4 4 और 1 से भी डिवाइड होता है, तो आपके पास कहने के एलसीएम 4 ही रहेगा। उसके बाद जो ट्रिक है वो ये है कि जब आप एलसीएम निकालें, एलसीएम को आपने क्या करना है, रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? रेशो से। याद रखें, ट्रिक क्या है कि जब भी आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है रेशो से। उससे क्या निकल जाएगा आपके पास? आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकल जाएंगे। जैसे कि 4 5 20, रेशो क्या था? 5:6:7, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 5 20 इज टू 4 6 24 इज टू 4 7 28। अब नंबर ऑफ कॉइन्स तो निकल गए, अब आपको निकालनी है कहीं ना कहीं प्राइस की वैल्यू। प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए ये एलसीएम इंटू रेशो किया हमने, तो हमें क्या मिला? नंबर ऑफ कॉइन्स मिले। क्या मिले? नंबर ऑफ कॉइन्स मिले। अब आपने क्या निकालनी है? प्राइस की वैल्यू निकालनी है। तो प्राइस के लिए आपको मैंने एक चीज़ कही थी ऊपर कि प्राइस के लिए क्या करना है आपने, प्राइस के लिए जब भी आप एलसीएम निकालते हैं उस एलसीएम को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से। ठीक है जी, तो जैसे कि आपके पास एलसीएम आया था कितना, 4 आया था। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे कि यहाँ पे क्या है, 20 है, 20 को डिवाइड करोगे किसके साथ? ये है रेशो, आपके पास 20 है नंबर ऑफ कॉइन्स में, इसको डिवाइड करो किसके साथ? पहला वाला जो है आपके पास 1 है, 1/1 है, तो 20 डिवाइड बाई 1 करोगे तो क्या आएगा? 20 ही आएगा, बिकॉज 21 से 20, ये तो ऐसे ही करोगे, इज टू। फिर है दूसरा 24 को डिवाइड करोगे, अगर डिनोमिनेटर क्या है 2 है तो आएगा 12, 12 1 जार 12 इज टू। 28 को डिवाइड करोगे अगर आप 4 से तो आएगा 7, 7 1 जार 7। तो इस तरह से आपके पास ये निकल गया प्राइस की वैल्यू। इनको कर दोगे ऐड तो 20 + 12 + 7 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई प्राइस की सामने करके, उसको आपने टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देना है। तो टोटल अमाउंट कितना? 390 को डिवाइड करोगे किसके साथ? इस टोटल वैल्यू के साथ। 390 डिवाइड बाई 39 करोगे तो आपके पास कहने के आंसर 10 आ जाएगा। ये जो 10 आया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने जो नंबर ऑफ कॉइन्स आपने निकाले थे। जैसे नंबर ऑफ कॉइन का पहला क्या था? 20 था, तो 10 × 2 20 करोगे तो 200 रुपीज़ मिलेगा आपको, 200 मिलेगा। उसके बाद
10 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे तो 240 मिलेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 28 करोगे तो आपके पास 280 मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 1 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपये के जो कॉइन है वो 200 कॉइन निकले, 50 पैसे के जो कॉइन है वो 240 कॉइन निकले, और 25 पैसे के जो कॉइन है वो 280 कॉइन निकले। ठीक है जी, अगला जो क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये वाला ऊपर वाला आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने थे, निकाल दिए हमने कि 1 रुपये के कॉइन कितने निकले, 50 पैसे के कितने कॉइन निकले और 25 पैसे के कितने निकले। अभी जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है कुछ, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशन है। ये एडिशन ये है कि आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो 25 पैसा, 50 पैसा और ₹2, ₹5। ठीक है, वो रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4, 3:1 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स इज ₹285, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसा एंड ₹5 कॉइन्स। 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों में कितना डिफरेंस है, तो वो आपने निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले कहा था कि आपको क्या करना है, इन पैसों को कहीं ना कहीं फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है। फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे तो जैसे कि आपके पास पहला क्या है, 25 पैसा, तो 25 पैसे का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपये का चौथा हिस्सा 1/4, 50 पैसा है तो 1/2, 2 रुपये है तो 2/1, 5 रुपये है तो 5/1। एलसीएम निकाल दीजिए 4211 का, तो आपके पास क्या एलसीएम आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेशियो क्या था, 5:4, 3:1, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 5 20। नंबर ऑफ कॉइन्स निकल रहे हैं यहाँ से रेशियो से मल्टीप्लाई करके, 4 4 16, 4 3 12 और 4 1 4। प्राइस निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम, जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आए होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, इनके डिनोमिनेटर्स के साथ। जैसे कि 20 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ आएगा कितना, 5। 16 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ आएगा 8। 12 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा आपके पास, 12 ही आएगा। 12 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 4 को डिवाइड करोगे 1 के साथ, 4 आएगा और 4 5 20 आएगा। ये कैसे किया मैंने, देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, जो नंबर ऑफ कॉइन्स निकले थे उनको डिवाइड किया मैंने किसके साथ, डिनोमिनेटर के साथ। जो आया मेरे पास उसको मल्टीप्लाई किया मैंने न्यूमरेटर के साथ। तो जैसे कि 20 को डिवाइड किया 4 के साथ आया 5 और 5 1 5। इस तरह से प्राइस निकल गई आपके पास। अच्छा, प्राइस तो निकल गई, अब क्या करोगे, अब कहीं ना कहीं प्राइस तो निकाल दी, कहीं ना कहीं आपके पास टोटल निकालना, आपने टोटल करोगे तो कैसे हो जाएगा, 0। इससे आपको पता चल जाता है ना कि क्या करना है, प्राइस इसलिए निकालते हैं। 0 + 4 4, 4 + 8 12, 12 + 5 17, 7 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 2 5 5 57। तो 57 आ गया टोटल। अब आपके पास टोटल जो अमाउंट था वो था 285 को डिवाइड करो 57 के साथ, आपके पास आता है 5। कितना आता है, 5 आता है। तो कहीं ना कहीं 5 आ गया। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ काइंड्स को मल्टीप्लाई निकालने के लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ काइंड्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो 5 वैल्यू आई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आ जाएगा 20। तो मतलब आपके पास एक ये पहला जो था वो था आपके पास कि 25 पैसे। तो 25 पैसे की जो सिक्के हैं वो हैं 100 सिक्के, और दूसरा है 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं 80 सिक्के, और उसके बाद आपके पास 2 रुपीज़ के जो सिक्के हैं वो हैं 60, और 5 रुपीज़ के जो कॉइन हैं आपके पास वो हैं 20। इससे पता चल गया कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आपके पास, कितने कितने वैल्यू के कितने कॉइन्स हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसे एंड ₹5 कॉइन्स, ठीक है जी, इनके बीच में। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं जी, 100 हैं, और 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं जी, 5 हैं, सॉरी 20 हैं। तो 100 - 20 करोगे कितना हो जाएगा, 80 कॉइन्स। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 80 कॉइन्स आ गया जी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अभी जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम वो क्या है, वो है कि अगर 2 सर्कल्स ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस बार जो VLW जो आपके पास एग्ज़ाम आने वाला है या फिर पंचायत सेक्रेटरी का, वहाँ पे उसके अलावा बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं जहाँ पे मैथ्स का सिलेबस में आपके पास जियोमेट्री दी गई है, ठीक है जी। तो वहाँ पे ये काम आएगा। और 10th वालों के तो 10th 11th 12th जो भी आपके पास जिस भी क्लास में ज्योमेट्री आती है, तो वहाँ पे वो ये चीज़ सीख लो कि आपको अगर अपना क्वेश्चन करना है, वहाँ पे तो मेथड के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक वाला जो है, ट्रिक से आपको चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो जैसे कि क्वेश्चन अगर आपके पास दिया हो कि 2 सर्कल्स ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली,
मतलब क्या हो गया कि दो सर्कल हैं जिनका रेडियस एक का 8 सेंटीमीटर और दूसरे का 6 सेंटीमीटर है, क्या करते हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहर से, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है, सबसे पहले ये सर्कल है और ये सर्कल है, ठीक है। इन दोनों सर्कल में आपको पता है कि सर्कल को जब एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पे एक लाइन टच करके जाती है तो उसको आप क्या करते हो, उसको कहते हो टेंजेंट। जैसे कि इस सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर इस पॉइंट ए के ऊपर इस लाइन ने टच किया हुआ सिर्फ, ठीक है, एक ही पॉइंट पे, तो उसको टेंजेंट बोलेंगे ये। और यहाँ पे इस दूसरा सर्कल जो जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और इसके पॉइंट बी पे एक ही पे इसको इस लाइन ने टच किया हो तो ये भी इसका टेंजेंट है। तो कहीं ना कहीं ए से लेके बी तक आपको इन टेंजेंट की लेंथ निकालने की कितनी है, तो इसको फार्मूला क्या होता है, वो होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं इन दोनों सर्कल्स का ये टेंजेंट है और इनका अगर लेंथ निकालनी हो आपने तो कैसे है, वो है 2√r1 × r2, ठीक है, याद रखें। जैसे कि 2√r1 की वैल्यू कितनी है जी, 8 है। देखिए 8 सेंटीमीटर बोला था ना रेडियस 1, रेडियस सेकंड कितना था आपके पास, 6 सेंटीमीटर, तो 8 6 48, 2√48 हुआ। 2 मल्टीप्लाई बाय √48 की वैल्यू आपके पास आती है 6.92 लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 13.86 सेंटीमीटर आ जाएगा, याद रख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार जो भी VLW का एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 सर्कल्स टच, मैंने एक और क्वेश्चन ऐसे ही बनाया हुआ है कि 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और जो रेडियस है फर्स्ट सर्कल का विद सेंटर ए के साथ, ठीक है, विद सेंटर, अगर एक सर्कल है और उसका सेंटर सेंटर के साथ आपके पास वो टच करता है और 18 सेंटीमीटर उसका कहीं ना कहीं आपके पास रेडियस है और दूसरा जो रेडियस है सेकंड सर्कल का वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और फाइंड करना आपने लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट CD, ठीक है जी। C ये मतलब ये हो गया आपके पास कहीं ना कहीं इसका सेंटर A और दूसरे का सेंटर B और कॉमन टेंजेंट जो है पहले का C पे है और दूसरे का D पे है, ठीक है। तो चलिए ये कॉमन टेंजेंट की आपने लेंथ निकाली CD की, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला होता है √2r1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय √r1 r2, ठीक है। तो 2 आ गया, ये पहला रेडियस की वैल्यू 18 है और r2 की वैल्यू 8 है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 144 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय √144 हो गया और √144 का वैल्यू जो होती है वो 12 होती है, मतलब √144 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो आपके पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। इससे पीछे वाले जो काइन वाले भी मैंने सिखाए वो भी समझ आ चुके